हेलो। नमस्कार, तरुण भाई जी बोल रहे हैं। हाँ, बोल रहा हूँ। जी, मैं संजय यादव बोल रहा हूँ अपना नीमच न्यूज से। नमस्कार संजय जी। निवेदन था कि जैसा कि कल आपको पता ही है कि कांग्रेस के दो जो है नीमच और जावद के लिए टिकट डिक्लेरेशन हो गए हैं। नीमच हम्म। में उबराम सिंह जी गुजर और जो है जावद में समंदर जी पटेल। तो सबसे पहला तो मतलब मैं पूछना चाह रहा था कि सबसे पहला मेरा सवाल है कि टिकट आपको क्यों नहीं मिला, कोई विशेष देखिए कारण? देखिए पार्टी ने सर्वे की बात कही थी कि सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाएगा। सर्वे में मेरा नाम प्रमुखता से सबसे ऊपर था और युवाओं की बात कही थी, लेकिन पार्टी से कहीं ना कहीं चूक हुई। और इसमें पार्टी ने जो भी डिसीजन लिया, वरिष्ठ नेताओं ने मुझे कहा था कि चुनाव लड़ना है और तैयारी भी आपको रखनी है पूरी तैयारी के जी साथ। जी। लेकिन अब पार्टी ने कुछ डिसीजन लिया है तो उसमें पार्टी आलाकमान के लोगों से, नेताओं से बात करेंगे कि आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। तो जैसा आपने अभी शब्द यूज करा कि चूक हुई है, तो आपको हम्म। लगता है कि अभी भी कोई गुंजाइश है ऐसा? हाँ, क्यों नहीं। अगर आलाकमान को लगता है गलत फैसला हुआ तो आलाकमान से विचार कर सकता है। चलिए मान लीजिए कि होता है, ठीक है, अगर अगर नहीं होता है तो क्या विकल्प रहेगा तरुण भाई जी के पास में? क्या मतलब आप निर्दलीय जाएंगे, पार्टी से बगावत करेंगे? देखिए, मैं अभी नीमच पहुंचा हूं और अभी एक दो दिन में सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर बात करेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता ही महत्वपूर्ण पूंजी होते हैं। तो वो जैसा निर्देश देंगे, जैसा आदेश देंगे कार्यकर्ता, जो वो उसके साथ बैठ के चर्चा करेंगे और वो जो कहेंगे उस निर्णय पर अमल करेंगे। एक ये कहा जा रहा है कि जो है जिला पंचायत में आप सर्वाधिक वोटों से जीते थे और आपका एक जीरन बेल्ट और नीमच शहरी बेल्ट में अच्छा वोट बैंक है। तो हम्म। ये कहा जा रहा है कि शायद आप इस चीज के लिए प्रिपेयर हैं कि अब आप निर्दलीय फॉर्म भरेंगे और कहीं ना कहीं जो है पार्टी के जो है फैसले से खुश नहीं है। कितनी सच्चाई इस बात में? देखिए, पार्टी का फैसला जो भी हुआ है, निश्चित है कि कहीं ना कहीं मैंने बताया कि चूक तो हुई है। अगर पार्टी ने हमसे वादा किया था कि सर्वे के आधार पर ही टिकट दिया जाएगा, काम के आधार पर टिकट दिया जाएगा, तो सर्वे में मेरा नाम था, काम का आधार काम भी था, युवाओं की बात कही थी, 4 बार से हारने वाली सीट पर नए चेहरों की बात कही थी। तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं इस मामले में चूक तो हुई है। और रही बात चुनाव लड़ने की या नहीं लड़ने की, तो इसमें जो मैंने बताया कार्यकर्ताओं का जैसे हम मिलेंगे, उनके घर घर जाके बात करें कार्यकर्ताओं से, उनसे पूछेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। जैसा मेरे साथी जिन लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ लगातार लंबे समय से काम कर रहे हैं, जो मुझे चाहते हैं, जिन जो मेरे लिए रात दिन खड़े हैं, उनसे मैं राय मशवरा करूंगा। जैसा वो मुझे कहेंगे, मैं उसी कदम वो उसी वही वही मेरा कदम रहेगा। अगर वो कहेंगे कि हमें मैदान में रहना तो मैदान में रहेंगे, वो कहें नहीं रहना नहीं रहेंगे। इसमें जो एक्चुअल में थोड़ा सा ये रहता है कि कार्यकर्ता जो कहेंगे, इसमें हम्म। कई बार ऐसा माना जाता है कि निर्दलीय मतलब जो प्रत्याशी जिसको टिकट नहीं मिलता है, वो इस तरह के बयान देते हैं और एक इंतजार करते हैं कि आला कमान उनको एक कोई प्रलोभन दे, या तो अच्छा पद का, या फिर अगर सरकार बन जाती है तो किसी निगम के अध्यक्ष का, या तो ऐसा तो कुछ लालच आपके पास में है, या ऐसा कोई ऑफर मिला है क्या आपको अभी तक? जी नहीं, मैं जनता का काम करता हूँ और जनता की काम की वजह से ही मुझे इस स्टेज पे पहुंचा हूँ कि दो मतलब काफी जद्दोजहद के बाद नीमच का टिकट फाइनल हुआ है। तो पद का ना तो कोई लालच है, ना कभी रहा है, ना पद का कभी लालच है। जनता ने वैसे भी मुझे इतने वोट जिला पंचायत में 10,000 वोट से जिताया है, तो पहले ही मैं उनका एहसानमंद हूं। उनका कर्जा है मेरे सिर पे, वो मुझे उतारना है। तो निश्चित है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई आला कमान मनाए या आला कमान से बात हो। मुझे चूंकि सभी वरिष्ठ नेताओं से मैं सीधे संपर्क में था और वरिष्ठ नेताओं ने मुझे आश्वस्त कर दिया था कि मुझे चुनाव लड़ना है। परसों की रात्रि में तो मुझे बुला के बोल दिया गया था कि तुम्हारा टिकट फाइनल है, तुमको चुनाव लड़ना है। उसके बाद कुछ गतिविधियां ऐसी हुई। तो इसको क्या तरुण जी मतलब कोई गुटबाजी माना जाए कि आप किसी खेमे से हैं, या आप खेमे से नहीं हैं, या कमलनाथ जी का आप पे विश्वास नहीं है, या है, मतलब किस कारण से ऐसा हुआ है? देखिए, अभी क्या है ना, जल्दबाजी होगी। अभी 2-3 दिन सब वरिष्ठ नेताओं से, चूंकि मेरी बात है कुछ नेताओं से तो हुई है, लेकिन जब तक मैं सभी नेताओं से जो मेरा साथ ऊपर जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दे रखा था, मैं उनसे एक बार बात ना कर लूं, उनसे मुलाकात करके, और जब तक मैं इस मामले में ये नहीं कहना चाहूंगा कि पार्टी में गुटबाजी मतलब थी। कब तक? अब चूंकि अब जो है ये 30 तारीख फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, 17 तारीख वोटिंग डेट है, तो ऐसा कब माना जाए कि हम ये नीमच विधानसभा क्षेत्र में जो है तरुण भाई का जवाब मिलेगा कि हाँ या ना? अभी 30 तारीख तक तो चुनाव प्रक्रिया का फॉर्म भरने की डेट तो है ही, और 17 तारीख तक मतदान की चुनाव प्रक्रिया जारी है।
जैसे ही मतलब हम लोग फील्ड में रहेंगे, कार्यकर्ताओं के बीच में रहेंगे, सूचना आप तक जरूर पहुंचेगी। और जो भी कार्यकर्ता का दिशा निर्देश रहेगा वो निश्चित है कि मीडिया तो के माध्यम इसको से बड़ी सभी बात कार्यकर्ता माना तक जाए कि पहुंचेंगे। शायद तरुण बाहेती जो है 30 तारीख को फॉर्म तो भरेंगे। नहीं देखिए, फॉर्म मैंने आपको पुनः पुनः बताया कि कार्यकर्ता का जो निर्देश है वो मुझे मानना ही है। वो जो कहेंगे, जो साथी लोगों ने जो मुझे दिन भर से, कल रात्रि से जो मुझे फोन आ रहे हैं, शायद मैं सो नहीं पाया फोन की वजह से। इतने फोन कार्यकर्ताओं के, इतने दुखी हैं कार्यकर्ता। कुछ लोग तो कार्यकर्ता मतलब भावुक इतने ज्यादा हुए हैं कि जिसे सीमा नहीं है। तो उनसे कार्यकर्ताओं की एक बार भावना जानना बहुत आवश्यक है, उनके साथ बैठना बहुत आवश्यक है। मैं मेरा व्यक्तिगत डिसीजन कुछ भी ले सकता हूँ, लेकिन कार्यकर्ताओं की भावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक आखिरी सवाल तरुण जी, कितने % चांसेस है कि आप जो है निर्दलीय लड़ सकते हैं? संजय जी, सवाल आपका ये वही है, जवाब भी मेरा वही है कि कार्यकर्ता ने कहा वो मुझे मानना ही है। जो कार्यकर्ता साथी लोग कहेंगे उनकी बात पे अमल करना है। जनता का भी मुझे, आम जनमानस का भी काफी फोन आए हैं। जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं वो भी, ये उनका भी ये था कि यार कैसे हो गया, क्यों नहीं हुआ, आप को टिकट मिलना था। ये सब बातें हैं, लेकिन जो नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी तो रास्ते हैं। तो चर्चा सभी से बात करके और जैसा भी सबका निर्देश होगा वो हम पालन करेंगे। अपने नियमित से बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद संजय।